जय महाभारत। प्रासंगिक है महाभारत की कहानियाँ। हाँ जी, आज जिस पुस्तक के बारे में आज विवरण लेके आया हूँ वो है जय महाभारत, देवदत्त पट्टनायक की लिखित सचित्र पुनर्कथन का ये बहुत ही विशेष बुक, जिसके अंग्रेजी में 1 लाख से भी ज़्यादा पंक्तियाँ बिक चुकी हैं। उसका हिंदी रूपांतरण और अन्य भाषाओं में रूपांतरण हो चुका है। महाभारत की कहानियाँ हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे पौराणिक परंपराएं क्या हैं, उनमें क्या ऐसी नीतियाँ रहीं। इसी पुस्तक को पेंगुइन मंजुल प्रकाशन ने छापा है और इसका मुद्रिका हरेक स्थानों पर प्रकाशित हो चुका है। इस पुस्तक में हम देखेंगे कि हमारे महाभारत में पूर्वज कौन थे, माता पिता, जन्म, शिक्षा, दूर रहो, विवाह, मैत्री, विभाजन, राजतिलक, द्रुत क्रीड़ा, निर्वासन, अज्ञातवास, मोर्चाबंदी, परिप्रेक्ष्य, युद्ध, परिणाम, पुनर्निर्माण, त्याग, ऐसे 18 अध्यायों के माध्यम से सचित्र वर्णन हमारे लेखक देवदत्त पट्टनायक जी ने किया है। इस पुस्तक में अनेक ऐसे व्याख्यान आते हैं, लेकिन इससे पहले बता दूं कि हमारे जो लेखक देवदत्त पट्टनायक हैं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे पुस्तकों को भी लिखा है जो कीर्तिमान स्थापित कर चुकी है। शिवा, विष्णु, हनुमान, कृष्णा, शिव टू शंकर, गॉडेज इन इंडिया इत्यादि अनेक बुकों का पेंगुइन इंडिया के माध्यम से प्रकाशन हो चुका है। इनका विशेष योगदान हमारे धर्म संस्कृति को बचाने में है। इसी माध्यम से ये हमेशा लगे रहते हैं। हमारे पौराणिक आख्यानकार देवदत्त पट्टनायक के कहने का अंदाज ही अलग है। आप देख भी सकते हैं कि इस चित्र में उन्होंने कैसे वेदों के बारे में व्याख्यान को दर्शाया है, कैसे यहाँ पे हमारे ऋषिगण हुए, कैसे हमारे ऋषि मुनि हुए, कैसे उनके क्रियाकलाप हुए, उन सभी का विवरण दिया हुआ है। एक इन्होंने लिखा है, अंतरहीन रहस्यों के भीतर ही सनातन सत्य छुपा है। इस सब का दृष्टा कौन है? वरुण की कम से कम 1000 आंखें हैं, इंद्र की सैकड़ों और मेरी मात्र 2। यानी कि इन्होंने इनकी देखने की नियति कैसी थी कि इन्होंने अपने पुस्तक में इन 4 वाक्यों से कर दिया, इनका गुणगान कर दिया। गाथा किसने सुनाई? तो व्यास जी ने सुनाई। गाथा किसने सुनी? तो गणेश जी, जैमिनी और वेस्पासियन और सुख जी ने सुनी। वेस्पासियन जन्मजय, रोहतक, रोहमर्ष्या, अग्रस्वा, सोती, उग्रसर्वा, सोती, सोनक, सुख, परीक्षित, 4 पक्षी, जैमिनी। ऐसे थे कि इनका वंशावली कैसा था। व्यास की वंशावली में ब्रह्मा हुए, फिर वशिष्ठ हुए, शक्ति से हुए, पराशर हुए, उसके बाद व्यास जी का जन्म होता है, फिर धृतराष्ट्र होते हैं, दुर्योधन और फिर लक्ष्मण। ये इनके कुरुवंश की वंशावली है। इन माध्यमों से उन्होंने दिखाया है। आगे के अध्यायों में भी इसी प्रकार सभा में कितने लोग होते हैं, किसमें क्या होते हैं, उनमें कितने श्लोक हैं, श्लोकों की संख्या क्या है, उन्होंने हर एक के बारे में विवरण दिया है। कैसे उनका वंशावली आगे बढ़ा, ये भी उनमें विवरण है। इससे पहले बता दूं कि वे संस्कृत के ग्रंथों के साथ लोक कथाओं और क्षेत्रीय कथाओं पर भी इन्होंने विशेष शोध करके देवदत्त जी ने ये पुस्तक लिखी है। उन्होंने इसे आधार माना और कथा, कहानी और उपन्यास बनाए। जय भारत, जय महाभारत, और उन्होंने भारत के महान महाकाव्य महाभारत की पुनर्प्रस्तुति की है। महाभारत युद्ध को उन्होंने खगोल शास्त्र की गणना के आधार पर प्रस्तुत किया है, जैसा कि इस चित्र से दिखने में आ सकता है। महाभारत युद्ध को उन्होंने खगोल शास्त्र से ऐसे इन्होंने पिरोया है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ के आप समझ सकते हैं। इनमें कुछ ऐसे विवरण भी प्रस्तुत हुए हैं जो बहुत कम जाने जाते हैं।
इन किताब के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेगी कि द्रौपदी को भी तमिलनाडु में देवी के रूप में पूजा की जाती है। महाभारत में पांडवों का लाक्षागृह आगे आएगा, उसमें लाक्षागृह की घटना, ध्रुतक्रीड़ा, युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी को क्रीड़ा में हार जाना और फिर पांडवों का वनगमन के बाद दुर्योधन द्वारा 5 गांव देने से भी इनकार कर देना जैसी घटनाएं इन पुस्तक में विवरित है। इन सभी माध्यमों से आपको पढ़ने में अति आनंद आएगा। इन पुस्तक में हर एक अध्याय में सचित्र वर्णन है कि कैसे इनके साथ कौन सी घटनाएं घटी और उन घटनाओं का पुनर्लोकन करते हुए पूरी महाभारत के सभी पर्व को विधिवत इसमें विवरण किया गया है। अनेक पात्र हैं, उस पात्र का भी विवरण है, भीष्म पितामह से लेके उनके वंशावली तक का भी विवरण है और अन्य सभी चीज़ का विवरण किया गया है। जैसा आप देख सकते हैं कि इसमें अनेक चीज़ का विवरण करते हुए लेखक ने गागर में सागर पिरो दिया है। माद्री के बारे में, माद्री जो कुंती और माद्री के बारे में आपने पढ़ा ही होगा कि पांडवों की पत्नी थी, वो सब के बारे में जो गौण रहस्य है उन्होंने इस पुस्तक में बताया है। मात्र इस पुस्तक को पढ़ लेने से ही सभी तरह के संशय जो हैं वो हट जाएंगे। मैंने ये पुस्तक पढ़ी और मुझे रहा नहीं गया और मैंने पूर्ण करके ही इसे विधिवत किया। हर चीज़ का विवरण एक ऐसे इस तरह से किया गया है मानो आपके आंखों के सामने ही ये घटना घटित हो रही हो, और अगर आप इसे देखेंगे तो आपका भी मन हर्षित और उल्लास से भर जाएगा। इन पुस्तक में हर एक चीज़ का विवरण है, हर एक पात्र को विधिवत तरह से उन्होंने सचित्र वर्णन करवाया है। इस प्रकार से सभी प्रकार का विवरण करते हुए इन्होंने आगे हर एक चीज़ का वर्णन विधिवत कर दिया है। आप इसे पढ़ें और इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ, वहाँ से आप इसकी PDF फ्री में पढ़ सकते हैं। जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो पुस्तक फ्री में मैं अवेलेबल भी करवा रहा हूँ, ताकि आपका ज्ञान बिना किसी 1 रुपये के खर्च किए आप इसे आराम से पढ़ सकें और ज्ञान हमारे धर्म संस्कृति को सभी के बीच लेके जाएं और उनका आदर सत्कार के साथ निर्वहन और जीवन में उसका पालन और अनुमोदन करें। यही आशा के साथ मैं इस पुस्तक को आपको प्रस्तुत किया। यही आशा है कि आप आगे भी अगर कोई पुस्तक जो आपको पढ़नी है उसका आप विवरण दे सकते हैं। मैं उस पर संक्षिप्त विवरण बना के आपको डाल दूंगा और आप उसका लाभ ले सकते हैं और फ्री में सभी तरह के धार्मिक ग्रंथों का और अन्य पुस्तकों का भी पठन पाठन कर सकते हैं। धन्यवाद।